तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो है परिकेंद्र और अंतः केंद्र, जो एसएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में कैसे इसको बनाना है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आइए देख लेते हैं। वीडियो 2 मिनट का होने वाला है। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए यहाँ हो गया एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक यहाँ बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज तो सब पढ़ा दिया गया है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं ये सब बता दिया गया है कि 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। त्रिभुज से ऑलरेडी आप लोग परिचित हो चुके हैं। तो चलिए आइए बताते हैं। ये होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक भुजा क्या होता है, समकोण होता है, ABC। यहाँ मान लीजिए समकोण हो गया। अब अंतः केंद्र और परिकेंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र का मतलब होता है कि किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचा गया हो, किसी त्रिभुज के अंदर क्या खींचा गया हो, वृत्त खींचा गया है, उसी को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। यानी इसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र ठीक उसी प्रकार उसमें भी रहेगा अंदर में, तो अंतः केंद्र है। अब इसी का निकालना होता है क्या, अंतः त्रिज्या। क्या, अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, अंतः त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, a/2√3। बस याद रख लीजिएगा शॉर्ट में, अंतः त्रिज्या बराबर ये किसके लिए केवल लागू होता है, ये लागू होता है केवल समबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर इसी पर मान लीजिए एक होता है बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई वृत्त बना हुआ है त्रिभुज के चारों तरफ, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बाह्य केंद्र का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई त्रिभुज के वृत्त बना हुआ है। तो बाह्य केंद्र का त्रिज्या निकालने के लिए उसी तरह अंतः केंद्र है तो उसी प्रकार बाह्य केंद्र भी होगा, उसी प्रकार क्या होगा, बाह्य केंद्र भी होगा। तो बाह्य केंद्र बराबर बाह्य केंद्र की त्रिज्या बराबर a/√3। बस आप इसको अच्छी तरह याद रख लेंगे, कोई तामझाम कुछ नहीं। बस परीक्षा में जाइए, साइड देखिए और लगा के चले आइए। अगर त्रिज्या भी देल है तो उसका साइड निकाल लीजिए त्रिभुज के आसानी से, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज मान लिए, फिर बना दिए, ठीक है। ABC है, ये केंद्र से प्रत्येक भुजा पर जैसे हम लंब डाल दे रहे हैं, यहाँ लंब डाला गया, यहाँ लंब डाला गया, यहाँ लंब डाला गया। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। इसका नाम दे दिए CDEF। अब पूछे त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ त्रिभुज का ऊंचाई जो है क्या हो जाएगा, इस सब लंब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सब लंब को जोड़ देंगे। यानी त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, त्रिभुज का ऊंचाई बराबर किस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इस सब लंब को केवल जोड़ दिया जाता है, OE प्लस OD प्लस OF। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आइए, ट्रेंडिंग हो गया, बार बार पूछा ही जा रहा है। तो क्या निकालने जाइएगा, त्रिज्या, तई, फलना चिलना, उतना निकालने में 10 क्वेश्चन का टाइम जो है चला जाएगा। तो ये आपको इजीली याद है तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, साइड भी निकाल सकते हैं। अगर ये लंब का मान दिया है, 3 गो लंब डाला गया है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा पर, उसका ऊंचाई पूछे तो ये फार्मूला केवल जोड़ देंगे, हो गया उसका ऊंचाई। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटाते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का फिगर यही होता है जिसमें एक साइड क्या होता है, लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ कोण बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इसमें भी ठीक उसी तरह अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र होगा। अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है तो उसको अंतः केंद्र, अगर त्रिभुज के बाहर वृत्त बना है तो उसको बाह्य केंद्र। तो इसका अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, इसका माप इसका सी है। तो इसका अंतः केंद्र निकालने के लिए अंतः केंद्र बराबर बस a प्लस बी या घटाओ c बाई 2, a प्लस बी घटाओ c, यानी इसका ये जो लंब और बेस साइड है उसको जोड़ दिया जाता है। और समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जान रहे हैं कौन होता है, हाइपोटेनस, यानी जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण को घटा देते हैं। ये भी आप जान रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है, यानी पढ़ा चुके हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये जान गए हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में विकर्ण का स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी लंब आधार के योग के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। इसका बाह्य केंद्र निकालना होगा। मान लीजिए त्रिभुज के बाहर वृत्त बना है तो उसका बाह्य केंद्र निकालना होगा। तो क्या करेंगे, बाह्य केंद्र बराबर बाह्य केंद्र के लिए बस जो विकर्ण का मान दिया हुआ है उसमें 2 से भागा लगा देंगे, तो ये बाह्य केंद्र और ये अंतः केंद्र। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसा ही कंटेंट हम देते रहते हैं ताकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमें मोटिवेट करे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।